हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरिता शर्मा क्लासेस। हमारी आज की पोएम रहेगी द मैन ही किल्ड बाय टॉमस हार्डी। इस पोएम में पोएट जो हैं वो वॉर को कंडेम करते हैं, उसे क्रिटिसाइज़ करते हैं, उसकी निंदा करते हैं और इसमें एक ऐसे व्यक्ति के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बताया गया है जो लड़ाई के मैदान में एक सैनिक के रूप में दूसरी सेना के एक सैनिक को शूट करता है और उसे मार देता है और फिर उसे अपने अंदर ही अंदर एक ग्लानि होती है, सेंस ऑफ गिल्ट आती है कि उसने ऐसा क्यों किया। देन ही ट्राइज टू जस्टिफाई कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो दोनों आमने सामने थे इस लड़ाई के मैदान में, बैटल फील्ड में। और इस पोइम के थ्रू पोइट जो है ही ऑल्सो डी ग्लोरीफाइज वॉर एंड पैट्रियोटिज्म, देशभक्ति। आमतौर पर ट्रेडिशनली स्पीकिंग जो पोइट हुआ करते थे वे वॉर को और सोल्जर्स को हीरोज़ के रूप में पेश करते थे। उनकी पैट्रियोटिक फीलिंग को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता था, लेकिन यहाँ पर टॉमस हार्डी वो लड़ाई के खिलाफ हैं और इसलिए इसको डी ग्लोरीफाई या इसको एक रियलिटी के रूप में पेश करते हैं कि इसकी नेगेटिव साइड क्या है। तो ये पोएम पढ़ते हैं। Had he and I but met by some old ancient inn, we should have set us down to wet right many a nipperkin. But ranged as infantry and staring face to face, I shot at him as he at me and killed him in his place. I shot him dead because he was my foe, just so. My foe, of course, he was, that's clear enough, although he thought he would list, perhaps, offhand like, just as I was out of work, had sold his traps, no other reason why. Yes, quaint and curious war is. You shoot a fellow down, you would treat if met where any bar is, or help to half a crown. तो आइए अब लाइन बाय लाइन पोएम को स्टडी करते हैं। फर्स्ट स्टैंजा। Had he and I but met by some old ancient inn, we should have set us down to wet right many a nipperkin. नैरेटर कौन है? एक ऐसा सोल्जर जो लड़ाई के मैदान में दूसरी तरफ की सेना के एक सैनिक को मार चुका है और उसी के ऊपर अब वो सोच विचार कर रहा है कि अगर हम लड़ाई के मैदान में ना मिलकर किसी पुरानी इन या सराय में मिले होते। एंशिएंट होता है बहुत पुरानी और इन सराय एक ऐसी जगह यहाँ पर ठहरने के लिए और खाने पीने के लिए मिल जाता हो। तो एंशिएंट टाइम्स में इंग्लैंड में ऐसी इन्स बड़ी कॉमन होती थी, यहाँ पर लोग आपस में मिला करते थे। तो नैरेटर ऐसा सोच रहा है कि काश अगर ऐसा हुआ होता, हैड ही एंड आई बट मेट बाय सम ओल्ड एंशिएंट इन, कि अगर वो और मैं, ही है द सेकेंड सोल्जर हु हैज़ बिन किल्ड और आई है द नैरेटर, वो सोल्जर जो दूसरे सैनिक को मार चुका है। बाय सम ओल्ड एंशिएंट इन, अगर हम किसी पुरानी सराय में मिले होते तो हमने क्या किया होता? वी शुड हैव सेट अस डाउन टू वेट राइट मैनी अ निपकिन। निपकिन नैपकिन या हैंकरचिफ या रुमाल। तो हो सकता है कि हम इकट्ठे बैठे होते, हमने वहाँ ड्रिंक्स ली होती और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया होता, एक दूसरे के साथ शेयर किया होता और एक दूसरे की सहानुभूति में दूसरे की अवस्था के बारे में जानकर हो सकता है हमने कई रुमाल गीले किए होते। सो द नैरेटर फील्स
that if he and the other soldier had met in some old inn, they might have taken drinks together and they might have shared their feelings and emotions, and in sympathy, they might have wet many napkins or nipperkins. But ranged as infantry and staring face to face, I shot at him as he at me and killed him in his place. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. वो कहाँ मिले? लड़ाई के मैदान में. रेंज्ड एज इन्फेंट्री. इन्फेंट्री होता है पैदल सेना, ऐसे सैनिक जो पैदल सेना का हिस्सा होते हैं. रेंज्ड एज इन्फेंट्री, बैटलफील्ड में आमने सामने दोनों साइड की सेनाएं थीं. एंड स्टेयरिंग फेस टू फेस आमना सामना उनका हो रहा था. तो अब लड़ाई के मैदान में तो यही बताया जाता है कि जो भी दूसरी सेना का है, ही इज़ योर एनिमी. चाहे इंडिविजुअल लेवल पर आपकी कोई भी दुश्मनी ना हो, तो वहाँ पर एक दूसरे को मारना सिखाया जाता है. सो आई शॉट एट हिम एज ही एट मी. दोनों ने ही एक दूसरे पर गोली चलाई. अब ये चांस था कि ये वाला सैनिक बच गया और दूसरा मारा गया. आई शॉट एट हिम एज ही एट मी एंड किल्ड हिम इन हिज प्लेस. और उसे उसी की जगह पर जहाँ पर वो खड़ा था वहीं पर उसे मार गिराया. अगर वो लड़ाई के मैदान में ना मिलकर कहीं और मिले होते तो हो सकता है एज स्ट्रेंजर्स, अजनबियों की तरह भी मिले होते, तो हो सकता है आउट ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता के नाते उन्होंने एक दूसरे के साथ अपने दुख सुख साझा किए होते और सहानुभूति में उन्होंने आंसू भी बहाए होते. लेकिन मिले कहाँ पर? बैटलफील्ड में, लड़ाई के मैदान में, एज सोल्जर्स ऑफ इन्फेंट्री फ्रॉम टू डिफरेंट आर्मीज. तो वहाँ पर दे वर स्टेयरिंग फेस टू फेस, स्टैंडिंग फेस टू फेस, एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे और दोनों ने एक दूसरे पर निशाना लगाया. एंड द नैरेटर, ही किल्ड द अदर सोल्जर. अब जो थर्ड स्टैंजा है इसमें आप देखिए कि नैरेटर और दैट सोल्जर इज़ ट्राइंग टू जस्टिफाई कि उसने ऐसा क्यों किया. उसके अंदर एक गिल्ट फीलिंग है, उसको लगता है कि उसने गलत किया और फिर अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है. जबकि वो जिस तरह के एक्सप्रेशन यूज़ कर रहा है उससे ऐसा आइडिया लगता है कि वो कन्विंस नहीं है अपनी जस्टिफिकेशन से. आई शॉट हिम डेड बिकॉज. अब वो ये जानना चाह रहा है कि मैंने उसे क्यों मारा, कि मेरी तो उससे कोई भी पर्सनल लेवल पे दुश्मनी नहीं थी, तो मैंने उसे क्यों मारा. बिकॉज ही वॉज माई फो मीन एनिमी, क्योंकि वो मेरा शत्रु था. शत्रु क्यों था? क्योंकि वो दूसरी सेना का सैनिक था. जस्ट सो, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही. तो ये एक्सप्रेशन बताता है कि द नैरेटर इज़ नॉट कन्विंस्ड अबाउट हिज ओन जस्टिफिकेशन. माई फो ऑफ कोर्स ही वॉज, ऑफ कोर्स निस्संदेह, इसमें कोई शक नहीं कि वो मेरा शत्रु था. दैट्स क्लियर इनफ, ये बिल्कुल क्लियर है. ऑल्दो वर्ड भी क्लियर कर रहा है कि उसको फुल कन्विक्शन नहीं है, वो कन्विंस नहीं है. ऑल्दो मीन चाहे. तो ऑल्दो, जस्ट सो, ऑफ कोर्स, ये एक्सप्रेशन दिखा रहे हैं दैट द सोल्जर हु किल्ड द अदर सोल्जर इज़ नॉट कन्विंस्ड ऑफ द कॉज ऑफ किलिंग द अदर सोल्जर, किसने उसे क्यों मारा. और जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर पोइट जो है उसने वॉर को और वॉर हीरोज़ को डी ग्लोरीफाई किया है. ग्लोरीफाई करना होता है किसी को, किसी काम को बहुत महान बताना. तो ट्रेडिशनली क्या था कि पोइट्स सोल्जर्स को हीरोज़ का दर्जा देते थे और उन्हें बहुत बड़े देशभक्त माना जाता था. लेकिन इस पोएम में पोइट ने इस मान्यता को बिल्कुल ख़त्म करने की कोशिश की है. ही थॉट ही वुड लिस्ट मीन टू जॉइन आर्मी, परहैप्स ऑफ हैंड,
like just as I, off and mean casually, without any serious thought, ऐसे ही। तो उसने सोचा होगा कि वो आर्मी ज्वाइन करेगा, जैसे मैंने सोचा, किसी पैट्रियाटिक फीलिंग के लिए नहीं, देशभक्ति की भावना के वशीभूत होकर नहीं, बल्कि ऐसे ही कैजुअली। क्यों ज्वाइन की? वॉज आउट ऑफ वर्क, वो अनएम्प्लॉयड था, उसके पास और कोई काम नहीं था। हैड सोल्ड स्ट्रैप्स, ट्रैप्स बिलोंगिंग्स, उसके बाद जो भी सामान था वो बेच चुका था, बेच के खा चुका था, गरीबी की हालत में था, उसके पास पैसा नहीं था, उसके पास काम नहीं था। सो किसी भी और जॉब की तरह उसने सोचा आर्मी में जाना आसान है तो मैं आर्मी ज्वाइन कर लेता हूँ। उसने ही नहीं बल्कि जस्ट एज आई, मैंने भी ऐसा ही सोचा था। नो अदर रीज़न वाई, और कोई कारण नहीं था उसका भी और मेरा भी आर्मी को ज्वाइन करने का। तो दिस स्टैंजा, जैसा मैंने कहा, डी ग्लोरीफाइज वॉर एंड वॉर हीरोज़। पीपल are forced or compelled to join army because of compulsions of life। उनकी लाइफ की जो ज़रूरतें हैं, उनके सर्वाइवल के लिए, ज़िंदा रहने के लिए उन्हें आर्मी को ज्वाइन करना पड़ता है। नॉट बिकॉज दे आर पेट्रियट्स, वो भी आम आदमियों की तरह होते हैं, जैसे कोई और प्रोफेशन ज्वाइन करते हैं वैसे ये लोग आर्मी ज्वाइन कर लेते हैं। ऐसा विचार है टॉमस हार्डी का इस पोएम में। और जो लास्ट स्टैंजा है इसमें द पोएट गिव्स द थीम ऑफ द पोएम, वो फिलोसोफाइज करता है, फिलॉसफी देता है। यस, क्वेंट एंड क्यूरियस वॉर इज़, क्वेंट और क्यूरियस अजीब होना, वॉर इज़ ओल्ड फैशन्ड, वॉर इज़ समथिंग स्ट्रेंज। कि पोइट को समझ नहीं आता है वाई डू पीपल फाइट, लोग आपस में लड़ते क्यों हैं, देश आपस में क्यों लड़ते हैं, वॉर्स क्यों होती हैं, दिस इज़ समथिंग वेरी स्ट्रेंज। यू शूट अ फेलो डाउन, आप एक ऐसे आदमी को मार देते हो, गोली मार देते हो, उसको जान से मार देते हो, जो वुड ट्रीट इफ़ मेट वेयर एनी बार इज़। उसी आदमी को अगर आप किसी बार में मिलो जहाँ पर आप ड्रिंक्स ले सकते हैं, खाने पीने का सामान ले सकते हैं, तो हो सकता है वहाँ पर आप उसे ट्रीट दें, उसे अपनी तरफ से ड्रिंक दें और हेल्प टू हाफ अ क्राउन अ लिटिल अमाउंट ऑफ मनी। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर दूसरा व्यक्ति परेशानी में हो, फाइनेंशियल हेल्प चाहिए हो, तो आप हो सकता है थोड़ी बहुत उसकी फाइनेंशियल हेल्प भी कर दें। तो यहाँ पर जैसे मैंने कहा थीम ऑफ द पोएम, इसमें फोकस की गई है दैट द पोएट इज़ कंडेमिंग वॉर, वो इसकी निंदा कर रहा है, उसको क्रिटिसाइज कर रहा है। ही इज़ कॉलिंग वॉर एज समथिंग क्यूरियस, समथिंग स्ट्रेंज, समथिंग ओल्ड फैशन्ड। कि वॉर मेक्स सिंपल फेलोज क्रिमिनल्स, क्योंकि आम एक सिविलियन अगर दूसरे सिविलियन को मार देता है तो उसको हम कहते हैं उसने मर्डर कर दिया, उसने कत्ल कर दिया, और उसको उसकी सज़ा होती है। जबकि लड़ाई में क्या होता है कि एक सोल्जर अगर दूसरे सोल्जर को मार देता है तो उसकी प्रेज़ होती है, उसे अवार्ड मिलता है। तो दैट वे वॉर इज़ क्यूरियस। क्या आप किसी ऐसे आदमी को मार देते हो जिसको अगर आप कहीं और मिलें, जैसे किसी बार में मिलें, तो हो सकता है आप उसे ट्रीट करें, आउट ऑफ ह्यूमैनिटी आप उसकी हेल्प भी कर सकते हैं। सो दैट इज़ द पोएम। अब हम इसकी थीम की तरफ आते हैं। तो थीम भी वही है, द पोएट ब्रिंग्स आउट द सेंसलेसनेस एंड मैडनेस ऑफ वॉर। सेंसलेसनेस, सेंस होता है मीनिंग, सेंसलेस जिसमें कोई मीनिंग ना हो, और उसका नाउन बना सेंसलेसनेस, और मैडनेस पागलपन। तो पोएट इस पोएम के थ्रू क्या डिस्क्राइब करना चाहता है, क्या बताना चाहता है कि वॉर इज़ सेंसलेस, वॉर इज़ मीनिंगलेस। वॉर टर्न्स सिंपल इनोसेंट ह्यूमन बींग्स, सोल्जर्स, इनटू किलर्स। सोल्जर्स कौन होते हैं? बिल्कुल इनोसेंट होते हैं, निर्दोष होते हैं और सिंपल हार्टेड होते हैं, लेकिन वॉर उन्हें किलर्स या क्रिमिनल्स में कन्वर्ट कर देती है।
They have no actual enmity for those whom they attack and kill. लड़ाई के मैदान में, बैटलफील्ड में जिनके ऊपर वो आक्रमण करते हैं, जिनको वो मार देते हैं, उनके प्रति इंडिविजुअल लेवल पर उनकी कोई दुश्मनी नहीं होती. If they happen to meet in peacetime, they may share their experiences and even offer each other some financial help in case of difficulty. कि अगर यही दो सैनिक पीस टाइम, शांति के समय में कहीं और मिले होते तो हो सकता है उन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर करे होते, या फिर इवन अगर ज़रूरत हो तो कुछ किसी की सहायता भी की होती फाइनेंशियल लेवल पर. द पोइट डी ग्लोरीफाइज वॉर. तो दूसरी थीम कि वॉर को एक तो कंडेम करता है और दूसरा उसकी महत्ता उसको और कम करता है. अ सोल्जर डज नॉट जॉइन आर्मी विद अ पेट्रियाटिक फीलिंग. एक सोल्जर आर्मी ज्वाइन क्यों करता है? इसलिए नहीं कि वो देशभक्त है, बट सिंपली बिकॉज ही इज़ आउट ऑफ जॉब. उसके पास जॉब नहीं है एंड हैज सोल्ड हिज बिलोंगिंग्स. अपना सामान बेच चुका है. ही जॉइन्स आर्मी सिंपली फॉर सर्वाइवल एज एनी अदर जॉब. जैसे कोई और जॉब ली वैसे ही आर्मी ज्वाइन कर ली, जिंदा रहने के लिए, सर्वाइवल के लिए. Thus, the poet offers a different view on war and patriotism in contrast to the traditional viewpoint. तो ट्रेडिशनली पहले जिस तरह से पोइट लोग वॉर के बारे में या सोल्जर्स के बारे में लिखा करते थे, इसमें पोइट ने बिल्कुल डिफरेंट व्यू पॉइंट दिया है. तो आई होप पोइम आपको क्लियर हो चुकी होगी. अगर आपको पोइम के ऊपर मेरी वीडियो पसंद आए, इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स को भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलें. थैंक यू.